अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स इनसाइड इंजीनियर्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस तरह से कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं एक स्ट्रिप के लिए, जो कि होगा हमारे साथ 135 डिग्री बेंड का। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 135 डिग्री का बेंड दिया हुआ है इस स्ट्रिप को। ये आप लोगों ने साइड पे या ड्राइंग्स में देखा होगा। तो इसका कटिंग लेंथ आप लोग साइड पे किस तरह से निकाल सकते हैं। ये मैंने एक बीम का सेक्शन लिया हुआ है, यहाँ पे ये मेरे साथ है। इसकी वेट जो है वो 400 mm है, जबकि इसकी जो थिकनेस है या इसकी हाइट जो है, थिकनेस हम लोग बोल लेते हैं, ये हमारे साथ है 600 mm। तो इससे हम लोग कटिंग लेंथ किस तरह से निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो और डायमेंशंस लिखे हुए हैं। ये ए हमारे साथ क्या है, ये इनर टू इनर हमारे साथ है इस स्टिरअप की इस साइड की लेंथ, जबकि बी हमारे साथ क्या है, ये स्मॉल बी हमारे साथ क्या है, इनर टू इनर डायमेंशन ऑफ द स्टिरअप, दिस लॉन्गिट्यूडनल दिस लेंथ अलॉन्ग थिकनेस। ये हमारे साथ बी है, जबकि ये इनर टू इनर डायमेंशन हमें चाहिए होगा जो कि है ए। तो इस दोनों को हम लोग साथ में लेकर जाएंगे। तो कटिंग लेंथ के लिए मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे साथ कटिंग लेंथ क्या आ जाता है। कटिंग लेंथ के लिए सिंपल सा फार्मूला यूज़ होता है, एस पर आई एस। कटिंग लेंथ हमारे साथ क्या होता है, 2 टाइम्स, 2 हम क्यों लिख देते हैं, क्योंकि एक साइड ये है एक साइड ये है, 2 टाइम्स ए, मैं बीच में प्लस लिख देता हूँ, जबकि ये साइड भी हम लोग लिख देते हैं 2 टाइम्स ए प्लस बी। दोनों तरफ हम दो दफ़ा से जमा करके ऐड करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ए प्लस बी। तो इस तरह से 2 टाइम्स ए प्लस बी हो जाएगा, प्लस 24D। 24D मेरे साथ क्या है, 24 एक नंबर है और डी वो 24D हमारे साथ 135 डिग्री बेंड के लिए हम लोग ऐड करते हैं 24D, जबकि ए और बी हमारे साथ इनर डायमेंशन है, ये हम लोग निकाल लेंगे। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना। 90 डिग्री बेंड के लिए क्या होगा वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ये 135 डिग्री बेंड है। अगर ये सिर्फ स्ट्रेट बेंड करती है तो उसके लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं वो मैं लास्ट में बता दूंगा, तो वीडियो को देखना ना भूलिएगा। यहाँ पे मैं ये ए निकाल लेता हूँ, तो ए की वैल्यू मेरे साथ क्या आ जाएगी, ए हमारे साथ ये डायमेंशन है, यहाँ इनर टू इनर डायमेंशन है। और यहाँ पे हम लोग बार की डाया क्या यूज़ करते हैं, बार डाया हमारे साथ है लेट से 8 mm हम लोग स्टिरअप के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस एग्जांपल में मैं 8 mm लेकर चलूँगा। ए मेरे साथ क्या हो जाएगा, एक को अगर आप लोग देखें तो इस साइड का क्लियर कवर के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी कि कंक्रीट के आप अब आउटर सरफेस से ये स्ट्रप के या रिइंफोर्समेंट के फर्स्ट एज तक, और ये साइड हमारे साथ ये क्लियर कवर है, इसको नॉमिनल कवर भी बोल लेते हैं। तो ये मेरे साथ क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू मेरे साथ हो जाएगी 400 माइनस 400 से हम लोग माइनस करेंगे क्या, 2 टाइम्स क्लियर कवर में लिख रहा हूँ, और साथ में हम लोग ये दो दफ़ा से ये स्टील का डाया भी आ रहा है जो स्टिरअप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो 2 टाइम्स डी में लिख देता हूँ, डी डायमीटर ऑफ बार है। अब क्लियर कवर हम लोग इस बीम के लिए क्या ले रहे हैं, क्लियर कवर में लिख रहा हूँ यहाँ पे 25 mm हम लोग ले रहे हैं। आप लोग ड्राइंग का स्पेसिफिकेशन से देख कर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे साथ क्या आ जाती है, 400 माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर है तो 2 टाइम्स 25 में लिख देता हूँ, माइनस 2 टाइम्स डी हमारे साथ क्या है 8 है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये मेरे साथ 400 माइनस 50 माइनस 16 आ जाता है, ये मेरे साथ आ जाती है इसकी वैल्यू 334 mm। ये मेरे साथ ए की वैल्यू हो गई। अब हम बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी की वैल्यू के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, 600, ये 600 है, इससे भी हम 2 टाइम्स क्लियर कवर माइनस करेंगे, 600 माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर, सिंपल सा है, और साथ में हम 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार माइनस करेंगे। तो बी की वैल्यू मेरे साथ 600 माइनस 2 टाइम्स 25 माइनस 2 टाइम्स 8 ये आ जाएगी। अब बी की वैल्यू मेरे साथ इस तरह से 534 mm आ जाती है। ये आप लोग अगर सॉल्व कर ले तो ए और बी की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब हम सिंपली इस फार्मूले में पुट करेंगे और साथ में 24D भी करेंगे, तो हमारे साथ कटिंग लेंथ ऑफ स्टिरअप एस पर आई एस कोड आ जाएगा। तो कटिंग लेंथ में सी एल लिख देता हूँ। कटिंग लेंथ मेरे साथ क्या आ जाता है, 2 टाइम्स ए की वैल्यू 334 है, जबकि बी की वैल्यू 534 है, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस 24D, तो 24 और डी की वैल्यू 8 है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8। यहाँ से कटिंग लेंथ मेरे साथ क्या आ जाती है, कटिंग लेंथ अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये मेरे साथ आ जाता है 1736 प्लस 192 इससे आ जाता है, जबकि इसके सम करने से और 2 मल्टीप्लाई करने से ये 1736 आ जाता है। तो इन दोनों को अगर हम लोग सम अप करें तो ये मेरे साथ आता है 1928 mm, और अगर मैं मीटर्स में लिखना चाहूँ तो ये 1.928 मीटर्स आ जाता है। तो ये मेरे साथ कटिंग लेंथ फॉर दिस स्टिरअप आ जाता है, जो कि है 135 डिग्री बेंड के लिए। सिंपल फार्मूला मैंने क्या बता दिया, 2 टाइम्स ए प्लस बी
प्लस 24D। ए हमारे साथ क्या है, इनर टू इनर डायमेंशन इस साइड का, जबकि बी हमारे साथ क्या है, ये इनर टू इनर डायमेंशन है ये इस साइड का। यहाँ पे 2 टाइम्स क्लियर कवर आप लोग माइनस करेंगे, साथ में 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार माइनस करेंगे। ये तो था हमारे साथ 135 डिग्री बेंड के लिए। अब अगर हमारे साथ 90 डिग्री बेंड हो, 90 डिग्री बेंड का क्या होता है, अगर हमारे साथ लेट्स से बीम का ये सेक्शन है, ये हमारे साथ बीम का सेक्शन है और स्टिरअप ए से जा रही है, ये इस साइड पे ए से बेंड करती है और इस साइड पे ए से, ये हमारे साथ 90 डिग्री बेंड कंसिडर किया जाता है, जो हम लोग साइड पे अमूमन यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या फार्मूला लिख देना है, इसके लिए हमारे साथ फार्मूला होता है 2 टाइम्स ए प्लस बी, वही सेम आ जाता है। जबकि हम लोगों ने यहाँ पे फिर क्या ऐड करना होता है, 20 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार। यहाँ पे ये हमारे साथ 90 डिग्री बेंड के लिए होता है, हम लोग क्या ऐड करते हैं, 20 टाइम्स डायमीटर। जबकि 135 डिग्री बेंड के लिए हम लोग स्टिरप्स में क्या ऐड करते हैं, स्टिरप्स हो गए चाहे टाइज हो गए, टाइज कॉलम की सूरत में हम लोग उसको टाइज बोलते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने 135 डिग्री बेंड के लिए 24D ऐड कर लेना है। सिंपल से कैलकुलेशन है, लेकिन साइट इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स के लिए कटिंग लाइन निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। शुक्रिया।